न्याय का इंतजार अक्सर बहुत तकलीफदेह होता है और अगर वो न्याय किश्तों में मिले, यही नहीं बीच बीच में अगर न्याय छिनता हुआ दिखे तो यह और भी तकलीफदेह हो जाता है। इसे गुजरात दंगों की पीड़ितों में से एक बिल्किस बानो से बेहतर कौन समझ सकता है, जो दंगों से जुड़े एक भयानक केस में गैंगरेप का शिकार हुई। तब वो गर्भवती थी। उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने मार दिया गया। उसके परिवार के कुल 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो जिस तकलीफ से गुजरी उसे बयान नहीं किया जा सकता। न्याय के लिए उसकी लड़ाई लंबी खिंची। घर से बहुत दूर मुंबई में उसे केस की सुनवाई के लिए जाना पड़ा। अंत में 11 दोषियों को सजा मिली, लेकिन वो दोषी 15 अगस्त 2022 को छूट गए। वो भी उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लेने की बात कही थी। ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को विशेष माफी मिल जाना न्याय के आग्रही हर व्यक्ति को अखर रहा था। उसके खिलाफ अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1.5 साल बाद आज एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार को इस मामले में माफी देने का अधिकार नहीं है। जहां इस मामले की सुनवाई हुई वहीं से इन्हें माफी मिल सकती है। आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई गुजरात से बाहर मुंबई में हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहाई के लिए गुजरात नहीं, महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणियां भी की। कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोषियों ने गुमराह किया। अगस्त 2022 का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने बेसब्री से न्याय का इंतजार कर रही बिल्किस बानो और उसके परिवार के लोगों को कुछ राहत दी है। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है। पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। लेकिन बिल्किस बानो के लिए न्याय की ये लड़ाई अपने आप में एक लंबी प्रताड़ना से कम नहीं रही। उस लड़ाई को भी समझना जरूरी है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में अयोध्या से आ रही एक ट्रेन में आग लगा दी गई। इस वारदात में अयोध्या से लौट रहे 59 तीर्थयात्रियों और कार सेवकों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। उन दंगों का दंश झेलने वालों में बिल्किस बानो और उनका पूरा परिवार भी रहा। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के छपरवाड़ गांव में एक हिंसक भीड़ ने 19 साल की बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया। भीड़ ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस भीड़ ने बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उसकी 3 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। परिवार के इन सदस्यों के शव केशरपुर के जंगलों में मिले। फरवरी 2003 में लिमखेड़ा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने केस बंद करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। जब ये आग्रह दूसरी बार किया गया, बिल्किस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो 6 दिसंबर 2003 को कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। केस का ट्रायल पहले अहमदाबाद में चला, लेकिन बाद में इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर मुंबई में केस का ट्रायल चलाने का आदेश दिया। 21 जनवरी 2008 को इस केस के 11 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस की सुनवाई के दौरान बिल्किस ने एक दोषी की शिनाख्त की थी और उनके खिलाफ गवाही दी थी। इनमें से एक दोषी ने 15 साल की सजा पूरी होने के बाद विशेष माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को आदेश दिया कि एक पैनल गठित कर यह तय किया जाए कि उन्हें जल्द छोड़ा जा सकता है या नहीं। गुजरात सरकार के पैनल ने इन सभी को समय से पहले रिहा करने लायक माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय नीति और कानून के आधार पर फैसला करने को कहा था, लेकिन यह फैसला उस आधार पर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों की रिहाई के लिए नहीं कहा था जिनके लिए अपील उसके सामने की गई। तय नीति क्या थी, यह भी जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के नियम जारी किए थे, लेकिन इनमें रेप, हत्या और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को राहत नहीं दी गई थी। सवाल यही उठता है कि इन लोगों को फिर कैसे राहत दे दी गई, इन 11 दोषियों को। खुद गुजरात सरकार के 2014 के नियम भी ऐसे सजायाफ्ता कैदियों को राहत देने के खिलाफ है, तो फिर कैसे उन्हें यह राहत दी गई? 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से गुजरात सरकार और उसके संबंधित अफसर सवालों से घिर गए हैं। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। गुजरात सरकार ने जो बिल्कुस बानो के साथ किया है वो महापाप है। लड़की 19 साल की थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके 7 परिवार वालों को, उनमें से एक 3 साल का बच्चा था, उसको मार डाला गया, खून कर दिया उनका। और ऐसे रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार ने इंडिपेंडेंस डे पे रिहा कर दिया। इससे बड़ा महापाप और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि अब ये रेपिस्ट और कातिल वापस जेल जाएंगे, इसका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कभी भी इस तरीके के रेपिस्ट और कातिल छोड़े ना जाए।